मेरी छोटी बच्चियों ने आज 5 दिन हो गए ने वापस घर नहीं आई। बच्चियां बाहर से उसके नाल जो लड़कियां दे नाल निकलियां ते वापस घर नहीं आई। बाहर से खेलन वास्ते चलिए आप चलिए, बस वापस उन्होंने दे नाल आई तो गई नहीं, घर नहीं गई। लाहौर में लापता होने वाली एक ही महल्ले की 4 बच्चियों में से एक के पास मोबाइल फ़ोन होने का इंकशाफ। लोकेशन जौहर टाउन और चुंगी अमर से धूकी आई, फिर मोबाइल बंद हो गया। पुलिस को लोकेशन की तलाश। 4 रोज़ गुजर गए, पुलिस बच्चियों का पता ना लगा सकी। चारों बच्चियां मेट्रो ट्रेन देखने घर से निकली, फिर वापस ना आईं। घर वालों ने अगवा का शुबा जाहिर कर दिया। पुलिस ने शक की बुनियाद पर एक पड़ोसी और रिक्शा ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चियों की जल्द बाजियाबी की हिदायत कर दी। कराची और हैदराबाद वैक्सीनेशन में सबसे पीछे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कोरोना पर काबू पाने के लिए सिंध को कारकर्दगी बेहतर बनाने का मशवरा। कहा, सिंध हुकूमत अपने गिरेबान में झांके, विफाकी हुकूमत को इख्तियार है कि सूबों को गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दिलाए। शहबाज शरीफ के माजी भुलाकर आगे बढ़ने के बयान को खुशाइन करार दे दिया। पार्लियामेंट में मौजूद अपोजिशन क़यादत से बात करने को तैयार हैं, पार्लियामेंट से बाहर बैठी हुई अपोजिशन से बात नहीं करेंगे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और फजलुर रहमान समेत दीगर निज़ाम को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। मुल्क से बाहर बैठे मफरूर अफराद को पार्टी की क़यादत करने का कोई हक नहीं। इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री पर शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म की फौरी मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। लोगों को अपनी मोबाइल सिम और डेटा पैकेजेस की परवाह है, जान की नहीं। सिंध हुकूमत का सब बंद करने का ऐलान गेम चेंजर साबित हुआ। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने शहरियों से वैक्सीनेशन के लिए आते वक्त मास्क लाजमी पहनने की अपील कर दी। सिंध में 24 घंटों के दौरान 2,22,000 से ज़ायद शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। कराची में 1,06,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। 24 घंटों में कराची में मुस्बत केसेस की शरह 20%, हैदराबाद में 18% और मजमूई तौर पर सिंध भर में 13% रिकॉर्ड की गई। कराची के वैक्सीनेशन मराकज़ पर आज भी शहरियों का रश। एक्सपो सेंटर कराची में शनाख्ती कार्ड के बगैर वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू न हो सका। इंतजामिया के मुताबिक अब तक तहरीरी तौर पर अहकामात मौसूल नहीं हुए। शहरियों की बड़ी तादाद ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर भी पहुँच गई। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह ने कहा कि बंगाली और बर्मी लोगों के इलाकों में भी वैक्सीनेशन सेंटर खोले गए हैं। जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं, उनकी भी वैक्सीनेशन होना चाहिए। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले 6 साल तक के बच्चों का भी कोरोना टेस्ट लाजमी करार। एयरपोर्ट्स पर 6 साल तक के मुसाफिर बच्चों के रैपिड एंटीजन टेस्ट भी होंगे। टेस्ट मुस्बत आने पर 6 से 12 साल के बच्चे घरों पर क्वारंटीन होंगे। 12 साल से ज़ायद उम्र के मुसाफिरों को महकमा सेहत के सेंटर में क्वारंटीन करना होगा। सिविल एविएशन ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। अमल दरामद 9 अगस्त से किया जाएगा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर 3 माह के लिए नर्सेज और हेल्थ टेक्नीशियंस तैनात किए जाएंगे। पाकिस्तान से सयाहत के लिए तुर्की जाने वालों खबरदार, होशियार। इस्तांबुल पहुंचने पर 7 से 10 रोज का करंटीना करना पड़ेगा। होटल के अखराजात भी खुद बर्दाश्त करने पड़ेंगे। परवाज से पहले करंटीना के लिए होटल की एडवांस बुकिंग कराना होगी। एयरपोर्ट पर बुकिंग की रसीद दिखानी होगी, वरना जहाज में सवार नहीं होने दिया जाएगा। तुर्क हुकाम ने पाकिस्तान से आने वालों के लिए अहकामात जारी कर दिए। नई पाबंदियों का इतलाक 31 अगस्त तक होगा। पाकिस्तान और जनूब एशियाई ममालिक से अमाराती वीज़ा होल्डर्स की वापसी के लिए मुत्तहदा अरब अमारात ने 6 कैटेगरीज का ऐलान कर दिया। वैक्सीन लगवाने वाले मुस्तकिल रिहायशी वीज़ा होल्डर्स वापस आ सकेंगे। वापसी से पहले हुकूमत अमाराती मुसाफिरों की दस्तावेज़ात की तस्दीक करेगी। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले शहरियों की तादाद में मुसलसल इजाफा। NCOC के सरबरा असद उमर ने कहा कि इस्लामाबाद में 50% से ज़ायद शहरियों को वैक्सीन की एक खुराक लगा दी गई। पेशावर, रावलपिंडी में 35%, फैसलाबाद में 28%, लाहौर में 27%, कराची में 26% शहरियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी। मुल्क में एक रोज़ में वैक्सीन लगाने का नया रिकॉर्ड बन गया। गुज़श्ता रोज़ 10,72,342 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक 3,19,29,581 वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं।
मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 7% रही। मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। आज़ाद कश्मीर में मुस्बत केसेस की शरह 25%। इस्लामाबाद में 7.2%। पंजाब में 3.3%। लाहौर में 4.7%। फैसलाबाद में 17%। रावलपिंडी में 8%। पेशावर में 19% और खैबर पख्तूनख्वा में मुस्बत केसेस की शरह 5% रही। इस्लामाबाद में थाना बनी गाला के इलाके में मियां बीवी का कत्ल, मुलजिमान फरार। पुलिस ने बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। ठट्ठा में पसंद की शादी करने पर बाप ने बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बाप गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लड़की को वालिद समेत 4 अफराद ने तशद्दुद के बाद कत्ल किया। लड़की के शौहर की मुद्दत में 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंचकोर में 4 साल के बच्चे के अगवा और कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन का थाने में मैयत रखकर एहतजाज। बच्चे के अगवा और कत्ल में मुलविस मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। बच्चे को आज सुबह नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर अगवा करके ले गए थे। बच्चों से ज्यादती करने वालों को सरेआम फांसी पर इत्तफाक राय पैदा करना नागुज़ीर है। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि बच्चों और ख़वातीन के साथ ज्यादती करने वाले इंसान नहीं, दरिंदे हैं। उन्हें निशाने इबरत बनाना चाहिए। कानून साजी के साथ साथ अमल दरामद, इस्तग़ासा और सज़ाएँ बहुत ज़रूरी हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन के बजाय वक्त का तयन किया जाए। कराची को बंद करने का फैसला दादू वाले नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म आज ऐलान कर दें, शहर हम खुलवा देंगे। विफाक और सिंध हुकूमत कराची में हंगामी सूरत हाल का निफाज करें। कराची के लिए पोलियो की तर्ज पर हंगामी बुनियादों पर वैक्सीनेशन की जाए। PTI MPA नज़ीर चौहान ने शहजाद अकबर से ज़बानी माफ़ी के बाद तहरीरी माफ़ी भी मांग ली। वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर ने नज़ीर चौहान को मुआफ़ कर दिया। बयान हलफ़ी भी जमा करा दिया। बयान हलफ़ी में कहा गया है कि नज़ीर चौहान ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है, बेबुनियाद इल्ज़ामात पर मौज़रत भी कर ली है। उनकी ज़मानत पर कोई एतराज़ नहीं होगा। सेशन कोर्ट लाहौर में MPA नज़ीर चौहान की दरख्वास्त से ज़मानत पर समाअत। अदालत की शहजाद अकबर को सुलह की तस्दीक खुद आकर करने या नुमाइंदा मुकर्रर करके अदालत में भेजने का हुक्म। समाअत कल तक मुलतवी। सऊदी अरब में मामूली जराइम में कैद 28 पाकिस्तानियों की वतन वापसी। कहा, हुकूमत और वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं, अपने प्यारों से मिलने के लिए बेताब हैं। PTI के सेनेटर एजाज चौधरी ने रिहाई पाने वाले पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। कोरोना टेस्ट क्लियर होने के बाद कैदियों को घरों को जाने की इजाज़त दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कैदियों की सज़ा माफ़ कर दी। 20 जुलाई को भी 62 पाकिस्तानी सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आए थे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में तहरीक इंसाफ के अनवारुल हक स्पीकर और चौधरी रियाज गुज्जर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। नौमुंतखब स्पीकर अनवारुल हक से स्पीकर शाह गुलाम कादिर ने हलफ लिया। नौमुंतखब अरकान की भी हलफ बर्दारी। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने धांधली की। नून लीग ने बतौर एहतजाज हलफ उठाया। धांधली के खिलाफ वाइट पेपर शाया कर रहे हैं। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए वोटिंग कल दोपहर 2 बजे होगी। मॉडर्ना वैक्सीन आम शहरियों और हामला खवातीन को लगाई जा सकती है। NCOC ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी। मॉडर्ना वैक्सीन 16 साल से ज़ायद उम्र के तलबा को भी लगाई जा सकती है। PIA की परवाज़ कोरोना वैक्सीन की 20 लाख खुराकें लेकर बीजिंग से पाकिस्तान पहुंच गई। कोरोना पर काबू पाने के लिए IMF का रुकन मुल्कों के लिए फंडिंग में इजाफा। 650 अरब डॉलर्स की फंडिंग का ऐलान। पाकिस्तान को 2 अरब 80 करोड़ डॉलर मिलने का इम्कान। तरक्की पजीर और गरीब ममालिक को 275 अरब डॉलर्स फराहम किए जाएंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को रकम रवा माह के आखिर तक मिलने की तवक्को है। कतरे पिलाओ, पोलियो से लड़ जाओ। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। मुहिम जारी।
अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा का केस। अफगान वफ्द की वफाकी पुलिस के सरबराह से वजारत खारजा में मुलाकात। IG ने वाक़े से मुताल्लिक़ तफ्तीशी रिपोर्ट से आगाह किया। अफगान तफ्तीशी टीम कल वफाकी पुलिस की तफ्तीशी टीम से भी मुलाकात करेगी। मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद में कोरोना में मुब्तला या मरने की शरह 1% से भी कम है। अमरीकी इदारे सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट में इंकशाफ। अमरीकी डॉक्टर फाउची का कहना है कि वैक्सीन हमें अस्पताल पहुंचने, शदीद बीमार होने या मरने से बचा रही है। वैक्सीनेटेड अफराद में बगैर अलामात या मामूली अलामात वाला कोरोना हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अफगानिस्तान में फोर्सेस और तालिबान के दरमियान लड़ाई अब अफगान शहरों तक पहुँच गई। तालिबान के ज़मीनी और अफगान फ़ज़ाइया के फ़ज़ाई हमले शहरियों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। हज़ारों अफराद बेघर हो रहे हैं। सूबे हेलमंद के शहर लश्करगाह में लड़ाई में 10 शहरी हलाक और 85 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। कंधार में गुज़श्ता 3 रोज़ में 5 शहरी हलाक, 42 ज़ख्मी हुए। अफगान हुकाम का 24 घंटों में 11 सूबों में ऑपरेशन के दौरान 375 तालिबान जंगजुओं की हलाकत का दावा। कश्मीर प्रीमियर लीग मुजफ्फराबाद स्टेडियम में शायकीन देख सकेंगे। स्टेडियम में 25 से 30% शायकीन को दाखिले की इजाज़त होगी। NCOC की इजाज़त के बाद टूर्नामेंट इंतजामिया जल्द टिकट्स की फरोख्त शुरू कर देगी। 10,000 शायकीन की गुंजाइश वाले स्टेडियम में 3,000 शायकीन मैच देख सकेंगे। KPL का आगाज 6 अगस्त से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। सदर कश्मीर प्रीमियर लीग आरिफ मलिक कहते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के बाद कमेंटेटर्स को भी अप्रोच किया है। भारतीय बोर्ड इस हद तक जाएगा इसका अंदाज़ा नहीं था। हर्षल गिब्स KPL का हिस्सा है, कल किसी वक्त पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 सीरीज का चौथा और आखिरी मैच आज गयाना में खेला जाएगा। मैच के दौरान आज भी बारिश का इम्कान। सीरीज के 2 मैचेस बारिश की नजर हो चुके हैं। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। जब तक कोई कानून नहीं होगा ख़वातीन ज़्यादती का शिकार रहेंगी। अब एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है। अदाकारा माहिरा खान ने घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के लिए बिल पास कराने का मुतालबा कर दिया। मारूफ अदाकारा और मॉडल उष्ना शाह कोरोना वायरस में मुब्तला। उष्ना शाह का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाने के बावजूद उनका टेस्ट मुस्बत आया। उष्ना शाह की शहरियों से SOPs पर सख्ती से अमल करने और वैक्सीन लगवाने की अपील। बलूचिस्तान थंडर्स या खैबर पख्तूनख्वा स्टार्स, कौन जीतेगा? ग्लैडिएटर्स CM बलूचिस्तान विमेन T20 टूर्नामेंट का फाइनल फैसला कुछ देर में हो जाएगा। इख्तितामी तकरीब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी मेहमान खुसूसी। फाइनल जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स फुटबॉल ब्राजील फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में मैक्सिको को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दे दी। रुकावटों की दौड़ में पुराना रिकॉर्ड भी रुकावट न बन सका। नॉर्वे के खिलाड़ी ने 400 मीटर की दौड़ में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। अमेरिका की टीम बीच वॉलीबॉल के सेमीफाइनल में पहुंच गई। ओलंपिक्स की ट्रांसजेंडर कैटेगरी में शरीक न्यूजीलैंड के लॉरियल हबर्ट वेट लिफ्टिंग में परफॉर्म न कर सके। 87 किलोग्राम कैटेगरी में पहले 10 मिनट में ही बाहर हो गए थे। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।